नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट डिजिट। दोस्तों, यूनिट डिजिट का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही सिंपल है। तो दोस्तों, मैं आपको कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स और आपका बेसिक मेथड से यूनिट डिजिट के हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा। तो दोस्तों, इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो दोस्तों, हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं यूनिट डिजिट। अब यूनिट डिजिट बोले तो यूनिट डिजिट होता है, इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं यूनिट डिजिट, और हिंदी में क्या बोलते हैं हम उसको इकाई अंक। क्या बोलते हैं? इकाई अंक बोलते हैं। अब देखो, जैसे हमें लिखना है 1000, जैसे हमें लिखना है 1000, ठीक है। मैंने कितना लिखा हुआ? 1000। तो ये जीरो है आपका, ये क्या है? इसको हम बोलते हैं इकाई अंक। ये जीरो है, इसको हम क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं हम दहाई अंक। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम संग्राम। इसको बोलते हैं हम क्या? हजार। ठीक है। तो ऐसे हम लिखते हैं 1000। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके जो यूनिट डिजिट से, जो आपके यूनिट डिजिट से क्वेश्चन आते हैं, मतलब इकाई अंक से जो क्वेश्चन आते हैं, वो आपको नॉर्मली किस टाइप से पूछता है एग्जामिनर, वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपके यूनिट डिजिट से दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं? आपके आते हैं दो टाइप के क्वेश्चन। ठीक है। पहला जो टाइप होता है जिसमें कोई घात नहीं होती, जिसमें कोई घात नहीं होती। ठीक है। और जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपके जिसमें 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 घात होती है। नॉर्मली आपके एग्जामिनर आपको दो ही टाइप में क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला वो कि जैसे जैसे मान लो कि मैंने आपको दे दिया, मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे मैंने आपको दे दिया 1111, ठीक है। 1111 मैंने आपको दे दिया और आपसे पूछा कि इसका इकाई अंक बताओ। ठीक है। इसका इकाई अंक बताओ। तो इसका इकाई अंक आप क्या बोल दोगे कि 1 है। कैसे बोल दो? क्योंकि आपको पता है कि हम 11 का जब वर्ग करते हैं तो कितना आता है? 121 आता है। हमको पता है कि हम 11 का जब स्क्वायर करते हैं तो 121 आता है। और हमारा जो इकाई अंक होता है, जो यूनिट डिजिट होता है, हमेशा क्या आता है? 1 आता है। क्या आता है? 1 आता है। ठीक है। यूनिट डिजिट हमने क्या देख लिया कि जो हम 11 इंटू 11 करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 1 आएगा। ये तो हमें याद था, तो हमने क्या बता दिया? इसका इकाई अंक बता दिया। अगर मान लो आपको ज़्यादा ही लंबी अगर कोई सीरीज आ जाए तो आप यूनिट डिजिट कैसे कैसे बताओगे? ठीक है, वो आप देखो। तो हम देखते हैं आगे क्वेश्चन। ठीक है। पहले हम देख लेते हैं कि सॉरी, पहले हम देख लेते हैं कि आपके जिस क्वेश्चनों में आपके घात नहीं होंगे उस क्वेश्चन को हम कैसे करें। देखो, जिसमें घात नहीं होती, जिसमें घात नहीं होती उसको हम कैसे करेंगे। तो देखो, जैसे मैं आपके लिए एक क्वेश्चन देता हूँ, मैं आपके लिए क्वेश्चन देता हूँ, उसमें मैं लिख देता हूँ 123 इंटू 140 इंटू 150 इंटू 115 145 किलो। ठीक है। मैंने इतना सारा मल्टीपल आपको लिख दिया और मैंने आपसे पूछा कि इसका यूनिट डिजिट बताओ। तो आप क्या कर सकते हो? देखो, आप क्या करोगे? इसका इंटू इसमें करोगे, जो भी आपका आंसर आएगा उसका इंटू आप इसमें करोगे, जो भी आंसर आएगा उसका इंटू आप इसमें करोगे। फाइनली आप क्या निकालोगे? फाइनली आप आंसर निकालोगे और उसका आप यूनिट डिजिट देखो कि इकाई अंक पे कौन सा अंक आ रहा है, तो आप आंसर बता दोगे। तो दोस्तों, इस तरीके से हमें नहीं करना है। हमें ईमानदारी ज़्यादा नहीं दिखानी है। तो हम इसको कैसे करेंगे? हम इसको बेईमानी तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे इसको? हम बेईमानी तरीके से करेंगे। मतलब कैसे करेंगे? देखो, इसकी ट्रिक होती है, क्या होती है? इसकी एक ट्रिक होती है। वो ट्रिक क्या होती है? हमेशा आप जितना भी आपको मल्टीपल दिया हो,
इसमें घात नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर जैसे मैंने 1 2 ऐसा कोई घात नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर 12 का घात चढ़ा दिया, 123 का चढ़ा दिया, ऐसी कोई इसकी घात नहीं होना चाहिए। ठीक है। और ऐसा आपको कितना ही मल्टीपल आ जाए, कितना ही बड़ा मल्टीपल आ जाए, तो आप क्या करोगे, आप इस जो आपका जैसे 123 है, 140 है, 150 है, 145 है, ठीक है, ये सब आपके क्या है मल्टीपल में। ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसका आप क्या करोगे, इसका ही एनो डिजिट होगा, इसके आप क्या उठाओगे एनो डिजिट। तो देखो इसमें इकाई कौन सा है, इसमें इकाई मैंने देखा तो 3 है, इसमें इकाई कितना है 0, इसमें इकाई कितना है 0, इसमें इकाई कितना है 0, सॉरी इसमें इकाई कितना है 5, कितना है 5। अब देखो 5 का अगर मैं 0 में करता हूँ तो 0 हो जाएगा, 0 को 0 में करता हूँ तो 0 हो जाएगा, 0 को 3 में करता हूँ तो कितना हो जाएगा 0। इसका जो इकाई अंक आने वाला है, यूनिट डिजिट आने वाला है, कितना आने वाला है 0। आप इसका गुणा करके देख लेना और लास्ट में क्या आएगा आपका 0 आएगा, लास्ट में कितना आएगा 0 आएगा। तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब देखो आ जाए, जैसे हम आपके लिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, आपके लिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, जिससे मैंने लिख दिया 118 इंटू 415 इंटू, एक काम करो 414 ले लो। ठीक है, 414 इंटू 413 इंटू 112 ले लो। ठीक है, अब इसमें आप इकाई अंक निकाल के बताएं। ठीक है, इसमें आप इकाई अंक निकाल के बताएं। तो देखो दोस्तों, इसमें हम इकाई अंक कैसे निकालेंगे, आपका जो निकालने का जो इकाई अंक निकालने का जो तरीका है वो आपका सेम ही रहेगा। ठीक है, इसमें हम निकालेंगे कि यूनिट डिजिट क्या है ना, इसके अंदर यूनिट डिजिट क्या है। ठीक है, तो देखो आपका जो निकालने का तरीका आपका सिंपल रहेगा, जो मैंने आपको बताया था वही रहेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं कितना है 8 है, यहाँ पे कितना है 4 है, यहाँ पे कितना है 3 है, यहाँ पे कितना है 2। अब इसका आप मल्टीपल करो, 3 दूनी कितना होता है 6, 6 चौके कितना होता है 24, 24 हो गया। अब यहाँ से आप 2 हटा दो, अब कितना है यहाँ पे 1, कितना आ जाएगा 4। ठीक है, अब देखो 4 8 कितना हो जाएगा 32, तो 3 हटा दो, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर आएगा वो कितना आएगा 2 आएगा। कितना आएगा आंसर 2 आएगा। अगर मैंने 32 लिखा दोस्तों, कितना इसका जो कितना है 32, अगर मैंने 32 लिखा तो मैं 3 को अगर टॉस कर दूँ, मतलब 3 को अगर हटा देता हूँ, तो हमारे पास कितना बचता है, हमारे पास बचता है 2। यही आपका क्वेश्चन क्या है आंसर है, यही आपका क्वेश्चन का क्या है आंसर है। अब हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब हम और क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं आपके लिए कुछ और बड़े नंबर लेता हूं, आपके लिए मैं कुछ और बड़े नंबर लेता हूं, आपके लिए कुछ और बड़े नंबर लेता हूं, जिसे हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 3 है। कितना है, क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखो इसे 4350 कर देता हूँ इंटू 3240 कर देता हूँ, 3240 कर देता हूँ, फिर मल्टीपल कर देता हूँ और 3115। ठीक है, फिर कर देता हूँ 4540। ठीक है, अब इसके अंदर बताओ यूनिट डिजिट क्या होगा। तो देखो आप क्या करो कि अगर हमें क्या बताना है यूनिट डिजिट, क्या बताना है यूनिट डिजिट। ठीक है, हमें क्या बताना है यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या है। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, जो आपको 3450 दिया है, आपको 3240 दिया है, अब 3115 दिया है, आपको 4240 दिया है। ठीक है, सॉरी 4540 दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन संख्याओं के जो आपको संख्याएं दिए, इन संख्याओं के हम क्या करेंगे, इनके भी हम यूनिट डिजिट उठाएंगे, मतलब इसका इन संख्याओं के भी हम क्या लेंगे इकाई अंक लेंगे। तो हम पहले देखो इसके अंदर आपका इकाई अंक क्या बन रहा है 0, इसके अंदर क्या बन रहा है 0, इसके अंदर क्या बन रहा है 5, इसके अंदर क्या बन रहा है 0। अगर मैं 0 को इंटू 5 में करता हूँ कितना आ जाएगा 0, 0 0, आंसर क्या आएगा 0। मतलब जो 0 से टकराएगा वो क्या हो जाएगा 0 0 हो जाएगा, जो 0 से टकराएगा वो क्या हो जाएगा 0 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो और आगे देखो, हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं।
मैं और बड़ी संख्या लेता हूँ आपके लिए। जैसे मैं आपके लिए लूँ, मैं लेता हूँ आपके लिए क्वेश्चन, जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिया 10,150, ठीक है, इंटू 40, 55 ले लो, ठीक है, 40,245, ठीक है, इंटू 40,315, ठीक है। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिया, ठीक है। अब मैंने पूछ लिया कि इसमें इकाई अंक क्या होगा, मैंने पूछ लिया आपको कि इकाई अंक क्या होगा। अगर दोस्तों अगर आप ईमानदारी होगे ना, ईमानदारी दिखाओगे ना इसमें, तो ईमानदारी से तो दोस्तों ये आप 15 से 20 मिनट में भी नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों आप इसको मल्टीपल इसमें करोगे, जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीपल आप इसमें करोगे, फिर आप उसमें देखो कि इकाई अंक कौन सा है, उसके बाद आप क्या लगाओगे, आंसर पे टिक लगाओगे। हमारे पास जो कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होते हैं उसमें हमारे लिए इतना टाइम नहीं मिलता कि हम ईमानदारी दिखाकर क्वेश्चन को बेसिक तरीके से हल करें और आंसर निकालें, ठीक है। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, ठीक है। तो हम इसको क्या ट्रिक से करते हैं, जो मैंने आपको ट्रिक बताया, अब ये ट्रिक अपनाओगे तो आप कोई सा भी क्वेश्चन हल कर ले जाओगे। उसमें क्वेश्चन के ऊपर खात नहीं होना चाहिए, उस क्वेश्चन के ऊपर क्या नहीं होना चाहिए, खात नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा हुआ सिंपल इस तरह का होगा, तो आप किसी भी क्वेश्चन की के आंसर तक पहुंच जाओगे, ठीक है। तो देखो इसका इकाई कितना है, अगर मैं इसका इकाई देखता हूँ कितना निकलता है 5, इसका मैं देखता हूँ कितना निकलता है 5, इसका देखता हूँ कितना निकलता है 5। अब देखो 55 कितना है हमारा 25, अब 2 को हटा दो, 55 मैंने किसको हटा दिया, 2 को हटा दिया। अब देखो 25 कितना 25, फिर मैंने 2 को हटा दिया, तो हमारे पास कितना आया, इकाई अंक आया, वो कितना आया, वो है 5। इन डिजिट कितना आया, इन डिजिट आ रहा है हमारे पास 5, कितना आ रहा है 5, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन है, क्या है, आंसर है। तो देखो अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो देखो, अगर हम इसका पूरा पूरा करते हैं तो देखो मैं 5 का इंटू 5 में करता हूँ, फिर 5 में करता हूँ, ठीक है, इक्वल क्या आता है 5×25, मतलब 5 का इंटू और 5 में करता हूँ तो कितना आता है 25, और 25 का इंटू 25 में करता हूँ तो कितना आता है 125, कितना आता है 125। दोस्तों ऐसे में भी हमारा जो इकाई अंक है वो 5 आ रहा है, तो हम क्या करें, इसको तोड़ तोड़ कर लो ना, 25 5, फिर 2 को अलग कर दो, हमारे पास कितना बचा 5, फिर 5 में करो तो कितना आया 25, फिर 2 को अलग कर दो, ऐसे ही हमारा 5 आ रहा है। तो हम इस तरीके से ना करके तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आपके लिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। मैं बोर्ड क्लीन कर लेता हूँ, उसके बाद हम और कुछ क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम करेंगे क्वेश्चन आपके जो आपकी घात वाले, कि अगर आपको घात आ जाए और आपको बोल दिया जाए कि यूनिट डिजिट निकालो, तो आप किस तरीके से निकालोगे वो मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कि हम 4 से 5 क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। मैं 2-3 क्वेश्चन और करा देता हूँ आपको, जो ज़्यादा ही हार्ड लेवल के हैं, ठीक है। जैसे कि मैं क्वेश्चन आपके लिए लेता हूँ, मैं आपके लिए कुछ जो बड़ा वैल्यू ले रहा हूँ जो आपको कटेगी, ठीक है। जैसे मैं लेता हूँ 4,315, ठीक है, इंटू 4,240, चलो ये ले लिया 42,140, ठीक है, ले लिया 5 6 7 8, ठीक है, तो 5,678, ठीक है, ले लिया मैं 4,240, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे और ले लो 4,243, ठीक है। अब इसमें आपको बोल दें कि यूनिट डिजिट बताओ, क्या बताओ, यूनिट डिजिट बताओ। अब मैं इसमें बोल दूँ आपको कि यूनिट डिजिट बताओ, तो आप तो अगर ईमानदार होगे तो आप क्वेश्चन ये छोड़ कर आओगे, आप अगर ईमानदार होगे तो क्वेश्चन ये छोड़ कर आओगे, ठीक है। तो हम जो मैंने आपको बताया था, जो मैंने आपको तरीका बताया करने का, हम क्या करेंगे उसी तरीके से करेंगे, हम क्या करेंगे उसी तरीके से करेंगे। तो देखो हम इसका जब इकाई अंक देखते हैं तो कितना दिख रहा है 5, इसमें कितना दिख रहा है 0, इसमें कितना दिख रहा है 8, इसमें दिख रहा है 0, इसमें दिख रहा है कितना 3। तो देखो हम सबके इकाई अंक लिख लेंगे, हम सबके इकाई अंक क्या करते हैं नोट करते हैं। तो देखो इसका इकाई अंक 5 इंटू इसका इकाई अंक 0 इंटू इसका इकाई अंक 8 0 इंटू इसका इकाई अंक 0 इसका इकाई अंक 3, ठीक है। देखो हम सबका मल्टीपल करते हैं, 5 शून्य शून्य, फिर शून्य फिर शून्य, कितना आ रहा है, यहाँ तो 0 ही आ रहा है ना,
ऐसे भी कर लो ना, 8 पंचे कितना होता है 40, 8 पंचे कितना होता है 40। अब 4 को हटा दो कितना बचा 0, अगर 0 का इंटू हम 3 में करते हैं तो हमारे पास कितना आता है 0 ही आता है, मतलब जो 0 से टकराएगा वो 0 0 हो जाएगा ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा कितना 0। ठीक है, अब हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो आपका क्वेश्चन आने वाला है वो आने वाले हैं घात वाले। ठीक है, हम एक क्वेश्चन कर लें उसके बाद हम कराते हैं कि घात वाले, अगर आपको घात वाले आ जाए तो आप किस तरह से करोगे। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ, 435 इंटू 501 इंटू 315 इंटू 211। ठीक है, इसमें आपको इकाई को बताना है, तो हम क्या करेंगे, यूनिट यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, तो देखो हमने देखा कि यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है वो कितना है, वो 5 है। यहाँ देखा तो कितना 1 है, यहाँ देखा तो कितना 5 है, यहाँ देखा तो कितना 1 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 5 एकम 5, ठीक है 5 आएगा, 5 एकम 5 5, 55 25। ठीक है, 2 को हम हटा देंगे तो हमारे पास कितना बच रहा है, हमारे पास जो बच रहा है वो बच रहा है 5। तो ये दोस्तों आपका क्या है, क्वेश्चन का आंसर है। ये क्या है दोस्तों, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। और हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि अगर आपके क्वेश्चन में, अगर आपके क्वेश्चन में घात आ जाए, अगर आपके क्वेश्चन में घात आ जाए तो आप किस तरीके से करोगे वो हम आपको बता देंगे। ठीक है, अभी तक जो हमने क्वेश्चन देखे हैं वो देखे हैं कि आपके क्वेश्चन, आपको एग्जाम में क्वेश्चन देगा, कितना भी लंबा खींच दे, कितना भी लंबा गुणनखंड दे दे आपको, लेकिन उसके अंदर आपको कोई घात नहीं होगी, उसके ऊपर कोई घात नहीं होगी। ठीक है, उसको सॉरी उसके ऊपर कोई घात नहीं होगी। ठीक है, और हम जो देख रहे हैं कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में और क्वेश्चन के ऊपर अगर आपको कोई घात लगा दे, ठीक है, तो आप किस तरीके से करोगे। जैसे कि हम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है 128 93 कितना है, इससे हम क्वेश्चन कर रहे हैं जब घात आ जाए, जब घात आ जाए तो हम क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो देखो हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, उससे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, जैसे कि हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं लेता हूँ यहाँ पे कितना 2 3 1, क्या लेता हूँ 2 3 1, और इस पर मैं घात चढ़ा देता हूँ 1 2 3, कितनी चढ़ा देता हूँ 1 2 3 की घात चढ़ा दिया मैंने। उसके बाद ये मैंने घात चढ़ा दी, उसके बाद मैं आपको बोलता हूँ कि इसका इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन दिया है 231 पे 123 की घात है, और इसमें आपको पूछ लिया कि इकाई अंक क्या होगा। तो दोस्तों इस जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, जो आपके इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो इसको करने का एक कॉन्सेप्ट होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आपको नोट करके लिख लो, आप यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूँ, चलो यहाँ लिख देता हूँ, आप नोट करके लिख लो, जब भी घात वाला क्वेश्चन आए तो घात के 2 डिजिट में हमेशा 4 का भाग देते हैं। अब आप बोलोगे सर आपने ये क्या लिख दिया। ठीक है, आप बोलोगे सर आपने एक क्या लिख दिया, हमको समझ नहीं आया। तो देखो जब भी किसी क्वेश्चन, जब भी घात वाला क्वेश्चन आए, जब भी क्या लिखा हुआ है, जब भी घात वाला क्वेश्चन आए तो घात के
घात के जो लास्ट में आपके 2 डिजिट हैं उसमें क्या करना है, हमेशा आपको किसका भाग देना है, आपको 4 का भाग देना है। किसका भाग देना है, आपको हमेशा 4 का भाग देना है। ठीक है, हमेशा 4 का भाग देना है। तो देखो जैसे कि हमारा एक क्वेश्चन है, आपने लिख लिया हो, हम इसको रफ करता हूँ। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ और क्योंकि हम इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, आपने नोट कर लिया हो। ठीक है, और ना समझ आए तो आप एक बार वीडियो रिपीट करके देख लें। ठीक है, तो देखो 231 पर 123 की घात है। तो देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 231 पे घात कितनी है, 123 की घात। अब मैंने आपको बोला था अभी अभी थोड़े टाइम पहले ही बोला, जब भी आपको घात वाला क्वेश्चन आए, जब भी आपको घात वाला क्वेश्चन आए, तो आपकी जो भी घात है, जो भी घात है आपकी एक्स वाई जेड, जो भी घात है उसमें आप क्या करोगे, हमेशा लास्ट के 2 डिजिट देखोगे। क्या देखोगे, लास्ट के 2 डिजिट देखोगे और उसमें आप क्या करोगे, भाग दोगे। उसमें भाग दोगे, उसके बाद जो आपका शेषफल बचता है उसका मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, और जो जो भी शेषफल बचता है उसका क्या करोगे आप, उसका जो आपका क्वेश्चन है जिस पर घात है उसका जो लास्ट डिजिट है, उसका जो कौन सा डिजिट है, लास्ट डिजिट है, उसकी घात आप उसके ऊपर लगा दोगे। उसके घात उसके ऊपर लगा दोगे, और जो भी आंसर आएगा उसका जो लास्ट डिजिट, उसका लास्ट डिजिट आपके क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, आंसर होगा। उस डिजिट का उस जो भी आपका आंसर आएगा उसका लास्ट डिजिट आपके क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आप दिमाग में बिठा लो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लास्ट डिजिट कितने हैं, 23। देखो 23। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे। अगर मैं इसमें 4 का भाग देता हूँ तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 5 बार, क्योंकि 6 बार तो जा नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास कितना है, 23 है। हमारे पास कितना है, 23 है। ठीक है, हमारे पास कितना है, 23 है, तो हम आप कितनी बार देंगे, 4 बार। 4 × 24, 5 बार देंगे, तो 5 जो कितना हो जाएगा, 20। और इसमें जो हमारा कितना बच रहा है, 3। मतलब जो हमारा भागफल कितना निकल के आया, भागफल निकल के आया 5। ठीक है, ये क्या बचा है, हमारा शेषफल। क्या बचा है, शेषफल बचा है, मतलब रिमाइंडर। ठीक है, क्या बचा, हमारे पास बचा है रिमाइंडर। ठीक है, इसका हम क्या करते हैं, इसका हम करते हैं जो आपका ये लास्ट डिजिट होता है, जो इकाई में होता है, हमारा इकाई में 5 एक है, कितना है, 1 है, इसमें हम इसकी घात लगा देंगे। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। अब दोस्तों आप बोलोगे कि 1 क्यों आया सर, तो देखो आप 1 का इंटू 1 में करो, 1 का इंटू 1 में करो, और अनंत तक आप करते जाओ। जहाँ तक आपका मन हो वहाँ तक आप 1 का इंटू 1 में करते जाओ, तो हमेशा क्या आएगा, हमेशा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। हमेशा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, हमेशा जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। ठीक है, तो ये आपकी मेथड थी। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं। ठीक है, और अभी आपके एक मन में डाउट हो रहा होगा कि सर अगर किसी क्वेश्चन में शेषफल ना बचे तो हम क्या करेंगे। ठीक है, शेषफल ना बचे तो हम क्या करेंगे, उसका मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अगर किसी भी उसमें अगर शेषफल नहीं बच रहा है तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो पहले तो हम क्वेश्चन लगा लेते हैं कुछ। जैसे कि हम में क्वेश्चन लेंगे 5898 58982। ठीक है, इसके ऊपर हम घात लगाएंगे 4321। ठीक है, 4321। ठीक है, और मैं आपको इसमें पूछता हूँ कि इकाई अंक क्या होगा। मैं आपको पूछता हूँ कि इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें और जो मैंने आपको मेथड बताया उसी मेथड से करें। ठीक है, तो देखो हम एक 2 डिजिट उठाएंगे तो हम क्या उठाएंगे, 21। 21 में हम भाग देंगे 4 का, तो कितने बार जाता है,
5 बार जाता है, कितना आएगा 20, कितना बच रहा है 1। और एक इसको उठाएंगे तो हम 2 पे किसकी घात लगा देंगे, 1 की घात लगा देंगे तो कितना आएगा 2। ये हमारे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन मैं आपके लेता हूँ कि कुछ भी ले लो, जैसे कि हम इससे लेते हैं, और जैसे कि मैं लेता हूँ 9893 से मैं क्वेश्चन लेता हूँ 9893, और क्या बोला है आगे, आगे बोला है 1267, क्या बोला है 1267, ठीक है। इस पर जो इनने घात दी है वो दी है आपको 691, दिए 691, ठीक है। और आपको पूछा है कि यूनिट डिजिट क्या होगा, आपको बोला है कि यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो मैंने आपको बोला कि आपको घात कितनी भी लग दिया जाए, ठीक है, हमेशा आप क्या करोगे, हमेशा लास्ट के 2 डिजिट को देखना है। क्या देखना है आपको, लास्ट में हमेशा 2 डिजिट लिखना है। तो हम देखेंगे इसको 91, ठीक है। इससे मैंने 91 देखा तो मैंने यहाँ पर 91 को नोट कर लिया, ठीक है। और हम इसमें क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे। अगर मैं इसका 4 का भाग देता हूँ तो 9 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, कितना हो जाएगा 8, ठीक है। और हमारे पास इसमें क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। अब भाग नहीं जा रहा है, हम किसको ले लेंगे, 1 को ले लेंगे, ठीक है। भाग तो करना आता है ना आपको, ठीक है, वो भी सिखाना पड़ेगा, ठीक है, भाग तो आता ही होगा, ठीक है। अब हम 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 भाग 2 बार जा सकता है, कितना आएगा 8, कितना बच रहा है 3। ये हमारा क्या बच गया, क्या बच गया दोस्तों, ये हमारा शेषफल बच गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ये है क्या है, जो हमारे क्वेश्चन का, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। शेषफल कितना बच रहा है, 3 बच रहा है ना, ठीक है। जो भी हमारे क्वेश्चन का लास्ट डिजिट होगा उस पर हम क्या करेंगे, इसकी घात लगाएंगे। तो हम जब 7 पे घात लगाते हैं, 7 पे 3 की घात लगाते हैं, मतलब 7 का हम क्यू करते हैं तो कितना होता है। अगर आपको 7 का क्यू पता है तो वो होता है 343, कितना होता है 343। कैसे देखो, 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है, 7 49, 49 इंटू 7, 7 नाम 63, ठीक है, कितना हो जाएगा 3 6, ठीक है। और 7 चौका 28, बच्चे कितना होगा 34, कितना होता है 34, तो 434। आपको 7 का क्यू पता होगा, 7 का क्यू होता है 434, 343, ठीक है, 343 आपका क्या होता है, इसका क्यू होता है, ठीक है। तो इसका जो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो 7 इंटू 7 इंटू 7, इसको हम तोड़ के भी कर सकते हैं। अगर 7 का इंटू करते हैं तो कितना आता है 49, कितना रहता है 7 का अगर इंटू करते हैं तो कितना आता है 49 आता है, ठीक है, कितना आता है 49 आता है। और इंटू हम क्या करते हैं 7 करते हैं, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इसको 4 को रिमूव कर देंगे तो कितना होता है 63, और 6 को रिमूव कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आने वाला है वो कितने आ रहा है 3 आने वाला है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 7 इंटू 7 4 3 343, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा 3। आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है, वो क्वेश्चन आपके जो अभी दिमाग में चल रहा होगा, ठीक है, कि सर अगर शेषफल ना बचे तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो वो मैं आपको बताता हूँ, इसको मैं रफ कर लूँ पहले, ठीक है। और हम देख रहे हैं कि जब शेषफल ना बचे तो हम क्या करेंगे। तो आपने क्वेश्चन देख लेता हूँ, क्वेश्चन में जो आपकी ऊपर जो घात है अगर उसमें आप 4 से डिवाइड करते हो और अगर आपका शेषफल नहीं निकल के आता है तो उस जगह आप क्या करोगे। तो देखो, जैसे हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं और इससे मैं आपको समझा दूंगा। तो देखो, जिससे मैं लेता हूँ 231, कितना लेता हूँ 231, कितना लेता हूँ 231, कितना लेता हूँ 231 लेता हूँ। और इस पर मैं घात चढ़ा देता हूँ 16 की, कितनी चढ़ा देता हूँ 16 की घात मैं इसमें लगा देता हूँ, ठीक है। और मैं आपसे पूछता हूँ कि यूनिट
डिजिट क्या होगा। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ कि यूनिट डिजिट क्या होगा। तो देखो, अगर आप इसमें 4 से डिवाइड करोगे तो पूरी तरह चला जाएगा, मतलब कोई भी आपका रिमाइंडर नहीं बचेगा, मतलब कोई भी शेषफल आपको नहीं बचेगा। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, जो भी आपका मैंने बताया था कि जो भी आपका क्वेश्चन का जो यूनिट डिजिट है, मतलब हमारे पास कितना है 231 है, इसका यूनिट डिजिट क्या है 1। हम इसके ऊपर क्या कर देंगे, 4 की घात लगा देंगे। किसकी लगा देंगे, 4 की घात लगा देंगे, तो हमारे पास जो आंसर निकल जाएगा कितना आएगा 1। ठीक है, अब ये हो गया आपका। और आप एक और तरीके का क्वेश्चन बनता है, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलो यहाँ बता दो, चलो यही बता देता हूँ। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो देखो, जैसे कि मैं आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ 123 पर 123 की घात, जिससे मैं 1 2 3 कर, ठीक है, 1 2 3 की घात इंटू, ठीक है, उसके बाद मैं लेता हूँ आपके लिए 45 पर 239 की घात, 45 पर 239 की घात। ठीक है, उसके बाद मैं लेता हूँ आपको 6 8 9 पर 33 की घात। ठीक है, और मैं आपसे पूछता हूँ कि इकाई अंक, चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं कि यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, मैं आपको पूछता हूँ यूनिट डिजिट क्या होगा। तो इस तरीके भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, पहले हम देखेंगे इनका सबका इकाई अंक देखेंगे। इसका इकाई अंक कितना है 5 5 5, तो हम क्या करेंगे 3 इंटू 5 इंटू 9 कर लेता हूँ। इसके ऊपर कितनी घात कर देता हूँ मैं 123 की कर देता हूँ। इसके ऊपर 239 की कर देता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर कर देता हूँ मैं 33 की घात कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, इसके कर देता हूँ 33 की घात। एक काम करो आप इसके भी लास्ट के डिजिट उठा लो। देखो, जैसे कि मैंने यूनिट डिजिट उठाया 3, फिर उठाया 5 इंटू, फिर उठाया 9, इसका जो टू डिजिट ले लो, इसका हम ले लेंगे 23, इसका ले लेंगे हम 39, इसका हम ले लेंगे कितना 33। अब इसमें आप 4 से डिवाइड करो, यहाँ पे 4 से डिवाइड करता हूँ तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, बचेगा हमारे पास 3। ठीक है, अगर इसमें 4 से डिवाइड करता हूँ तो 4 9 36 हो जाते हैं, तो इसका भी कितना बच रहा है 3। अगर इसमें करता हूँ तो 4 8 32 हो जाता है, तो यहाँ पे कितना बचेगा 1। ठीक है, अब देखो अगर इसका मैं करता हूँ तो इससे इकाई हमारा कितना मिलेगा, कितना मिलेगा 3 3 9, यहाँ जाएगा 27, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे जाएगा 125, और यहाँ पे कितना आएगा 9। अब देखो हम इसके भी एक एक इकाई उठाएंगे, तो देखो 7 इंटू 5 इंटू 9, ठीक है, 9 पर 9 कितना हो गया 45। ठीक है, 4 को हटा दो, 5 7 35, तो हमारा यूनिट डिजिट कितना आया 5। ये हमारे क्वेश्चन में क्या है आंसर है। तो दोस्तों इस टाइप के आपको एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक था। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, एंड छोटा सा प्यारा सा एक कमेंट करें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।